हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है प्रश्नोत्तरी पर, और ये प्रश्नोत्तरी ली गई है घटना चक्र से। घटना चक्र आप जानते हैं कि घटना चक्र में प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर होते हैं वो शामिल होते हैं, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आधारित है घटना चक्र पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज के इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है, या विचार किस विद्वान का है? आपको बताना है। चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है, या किसका विचार है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामकुमार वर्मा जी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विचार हैं, और इसी विचार के आधार पे उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। उपर्युक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जिसे इन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? आपको बताना है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, कि गारसा द तासी ने ही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था, जो कि फ्रेंच भाषा में था, और उसका नाम था द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। और इसका जो पहला संस्करण था वो कब प्रकाशित हुआ था, और इसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1871 में। आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया था। इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी शीर्षक से फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था, जो कि 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था, और इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो लिखा गया था उसका प्रकाशन वर्ष है 1839 ईस्वी, और इसका द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ था 1847 ईस्वी में। सॉरी इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन हुआ था 1871 ईस्वी में, जो कि 3 भागों में विभक्त हो गया था। इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। गारसा द तासी वो पहले लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था, और इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था। कि एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि इनके साहित्य इतिहास जो है मुद्रण कहाँ हुआ था, तो वो पेरिस में हुआ था, और ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति के द्वारा हुआ था। इस ग्रंथ में हिंदी उर्दू के अनुक्रम कवियों का वर्णन, हिंदी और उर्दू के कवियों का वर्णन है, और उनका वर्णन अंग्रेजी वर्ण क्रम में है। इस ग्रंथ का
हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया है। और हिंदी साहित्य के अन्य प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी का ग्रंथ है। भाषा काव्य संग्रह, जो कि महेश दत्त शुक्ल और शिव सिंह सरोज की रचना है। भाषा काव्य संग्रह, जो कि महेश दत्त शुक्ल जी की रचना है और शिव सिंह सेंगर जी की रचना है। मिश्र बंधुओं ने की रचना है, जिसमें इनके 3 भाई शामिल रहे हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? आपके सामने ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपने इससे ऊपर के प्रश्न में देखा कि हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास जिसने किया था उनका नाम है गारसादा तासी, लेकिन इस प्रश्न में वो विकल्प नहीं है, और विकल्प में हमको एक विकल्प और मिलता है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल, या मिश्र बंधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, अब मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट किया गया है और आपको बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी ने किया था। इस प्रकार से इसका विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? फिर से वही प्रश्न और इस प्रश्न का फिर से वही उत्तर, गारसादा तासी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? ये प्रश्न उससे डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि आप इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं तो मैं एक बार फिर से इसके सारे विकल्पों को पढ़ती हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, या उर्दू। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी, फ्रेंच भाषा में। गारसादा तासी का हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रेंच भाषा में, और इसका हिंदी अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से 1952 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदुई साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसादा तासी किसके विद्वान थे? इसका मतलब कि किस भाषा के विद्वान थे? ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, या जर्मन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि उन्होंने इस ग्रंथ को जो हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास है उसको उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था, इसलिए वो फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताइए। तो गारसादा तासी अगर विकल्प में है तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गारसादा तासी। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? आपको बताना है। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है क्योंकि अभी तो आप केवल एक ही प्रश्न में उलझे रह गए थे, गारसादा तासी किस भाषा से है और कौन इसके विद्वान हैं, उसका प्रकाशन वर्ष कब है। अब एक नया प्रश्न आपके सामने आया, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, इस्तवार दाला लिटरेत्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी, या तस्किराए सुअरा हिंदी, या द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रियर्सन जी द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें पहली बार इतिहास ग्रंथ में काल क्रमानुसार लिखा गया था। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला
लिटरेच्योर इंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? फिर से इस प्रश्न का एक ही आंसर है, गारसादा तासी। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का रचनाकाल बताएं। शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ जिसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर, उनके इस ग्रंथ का रचनाकाल कब है? ऑप्शन है 1833, 1830, 1836 या 1840 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1833 ईस्वी। सॉरी, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं क्योंकि इस पर स्टार लगा हुआ है। शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ का रचनाकाल 1878 ईस्वी है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ लिखा था। इसमें 838 कवि हैं। भाषा कवियों और जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं, अतः प्रश्न विकल्प में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ का रचनाकाल 1878 ईस्वी है। अगला प्रश्न आपको बताना है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है पादरी F.E.K. या पादरी एडविन ग्रीव्स, गारसादा तासी या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर इस ग्रंथ के लेखक हैं एडविन ग्रीव्स, जो कि एक पादरी थे। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर 1918 ईस्वी में लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स जी ने लिखा था। पादरी F.E.K. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। अगला प्रश्न है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एडविन ग्रीव्स और इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। आपने देखा कि जो गारसादा तासी जी का ग्रंथ है उसका अनुवाद किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने, और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, किशोरी लाल गुप्त का जन्म सन 1916 ईस्वी में भदोही, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, भदोही में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी, और किशोरी लाल गुप्त जी की अंतिम प्रकाशित कृति सूर सागर की टीका 5 खंडों में है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है? आपको बताना है। ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का ऊपर हमने ये प्रश्न इसको देख रखा है, इसलिए विकल्प को बोल के मैं समय नहीं खर्च करना चाहती हूँ, मैं डायरेक्ट राइट आंसर पे आती हूँ। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपने अगले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मैं आपको पुनः मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।